हम अक्सर सुनते हैं शिवलिंग के बारे में कुछ बेहद आपत्तिजनक बातें। शिवलिंग क्या है, क्यों है, क्यों सारे हिंदू शिवलिंग की पूजा करते हैं? कुछ लोग तो यहां तक पहुंच जाते हैं कि लिंग की पूजा क्यों की जाती है। आज का वीडियो उन सारे सवालों का जवाब है, उन सारे लोगों को जवाब है, और यह जवाब उन लोगों तक पहुंचेगा तब जब आप इस वीडियो को लोगों में, अपने समाज में फैलाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। भगवान शिव की शक्ति, महिमा और दयालुता की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि देवों के देव महादेव की उपासना इंसान को जीवन मृत्यु के काल चक्र से मुक्ति दिला सकती है। जो जानते हैं उनके लिए, और जो नहीं जानते उनके लिए भी। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन सवाल है क्यों? सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति हैं शिव, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि हिंदू वेदों में साफ साफ लिखा है और बताया गया है कि शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं। ध्यान दीजिए, शिव अनादि है, जिसका मतलब जिसका न आदि है न अंत, जिसने कभी जन्म नहीं लिया। शिव सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत है, जिसका मतलब पूरा क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसके सोर्स शिव ही हैं। ये सारी चीजें वेदों में लिखी हैं। दोस्तों, बस आवश्यकता है उन्हें थोड़ा मॉडर्न पर्सपेक्टिव से समझने की। अगर शिव ही सृष्टि के सृजन करता है, मेकर ऑफ द यूनिवर्स, और शिव ही संहार कर सकते हैं इस सृष्टि का, यानी कि अपोकैलिप्स, तो सोचिए फिर शिव ही केंद्र बिंदु नहीं हुए? अब वापस आते हैं शिवलिंग पर, अन्य लोगों में फैली शिवलिंग को लेकर भ्रांति पर। तो हम ये बताना चाहेंगे कि शिवलिंग कोई गुप्तांग नहीं है। इनफैक्ट लिंग का अर्थ यहां गुप्तांग से बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ भाषा का फेर है, समझ का फेर है। भावार्थ को समझिए। चलिए इसे थोड़ा और सरल बना देते हैं। योनि का अर्थ क्या होता है? योनि के दो अर्थ होते हैं, जिनमें से एक गुप्तांग भी होता है, और दूसरा अर्थ जो योनि का होता है वो होता है 84 लाख योनियों वाला, अलग अलग जीवों की योनि। हम मनुष्यों की भी एक अलग योनि है, उन 84 लाख योनियों में से एक। लेकिन हम मानवों की योनि को विभाजित करके देखते नहीं, जैसे अन्य जीवों की योनि होती है, जैसे पुरुष योनि या महिला की योनि। नहीं, हम इन्हें एक ही गिनते हैं, मानव योनि। ठीक इसी प्रकार जिस लिंग उपसर्ग का इस्तेमाल शिवलिंग में होता है, उसका मतलब गुप्तांग नहीं है। चूंकि शिव सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं और हम मानवों की उत्पत्ति भी स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों की वजह से हुई है, तो चिन्ह के रूप में नर और नारी दोनों के लिंग को एक सृष्टि के केंद्र में रख शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि यही बेसिस है लाइफ का। शिवलिंग चिन्ह है नर और नारी का, शिव और शक्ति का। चिन्ह है इस सृष्टि के सृजनकर्ता का, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। साइंस कहता है दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। और वेदों में लिखा है कि शिव पदार्थ है यानी मैटर, और शक्ति यानी कि पार्वती एनर्जी। इन दोनों के समागम से ही सृष्टि की रचना हुई। तो सोचिए साइंस और वेदों में कितनी अधिक समानता है। और ये शिवलिंग अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें नर और नारी दोनों का समावेश है, शिव और शक्ति दोनों का समावेश है, पदार्थ और शक्ति दोनों का समावेश है, मैटर और एनर्जी दोनों का समावेश है शिवलिंग। तो दोस्तों, अब अगर कोई कहे कि शिवलिंग का अर्थ गुप्तांग होता है, तो उससे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और उसे जरूर बताएं कि हम सब जिन दो तत्वों से मिलकर बने हैं, मैटर और एनर्जी, शिव और शक्ति, उसका सिंबल है शिवलिंग। कृपया इसे लेकर अपने मन में भ्रांतियां न पालें। हमने अपना काम कर दिया दोस्तों, अब आप पर है। आप इस संदेश को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं या पूरे भारत देश और विश्व के पूरे जन्य सामान्य